व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मतलब ये कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव अपने को खोदना है, तो उसकी जो लेंथ है वो उसकी ब्रेथ की ट्वाइस है। क्या ये पॉसिबल है? एंड द एरिया इज़ 800 मीटर स्क्वायर, और उस जो रेक्टेंगुलर शेप का अपने ग्रूव खोदा उसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। इफ़ सो, अगर पॉसिबल है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो उसकी लेंथ एंड ब्रेथ निकालो। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि इसमें ये बताया गया है कि अपन ने एक रेक्टेंगुलर ग्रूव लिया। रेक्टेंगल इस तरीके का होता है, ये रेक्टेंगुलर ग्रूव है, ये इसकी होती है लेंथ, और ये वाला पार्ट होता है इसका ब्रेथ। अब इस जो मतलब ये जो हमने ग्रूव खोदा है, रेक्टेंगुलर ग्रूव है, इसकी लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। सपोज कर लें ब्रेथ इसकी है एक्स मीटर मान लेते हैं हम इसकी, तो जो लेंथ है वो उसकी ट्वाइस है, यानी लेंथ क्या हो गई, ट्वाइस एक्स मीटर्स, ये हो गया। अब इसके लिए हमें क्या दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है एरिया, और हम जानते हैं किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे लेंथ हमने कितनी है 2x है और ब्रेथ है x, तो हम इसका एरिया निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे अब क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया लेंथ इंटू ब्रेथ। अब क्वेश्चन को स्टार्ट हम इस तरह करेंगे कि लेट breadth of a rectangular groove is equals to x मीटर। तो लेंथ क्या होगी इसकी, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल्स टू ट्वाइस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब पूछा है कि एरिया क्या है, इसका एरिया है 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर ग्रूव इज इक्वल्स टू, फॉर्मूले से देखें तो एल इंटू बी होता है, यानी 2x इंटू एक्स। तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल्स टू कितना गिवन है अपने को, 800 दिया हुआ है अपने को। तो ये हो गया 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स एक्स होके एक्स स्क्वायर हो गया, इज इक्वल्स टू 800। तो ये हमारी एक मतलब इक्वेशन फॉर्म हो गई। अब एक्स स्क्वायर निकालना है, तो एक्स स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 2 को नीचे ले जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया अपना 800 अपॉन 2। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई अपनी, 400 आ गई। अब एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स निकालना है आपको, तो एक्स के लिए क्या करोगे, अंडर रूट कर देंगे, अंडर रूट 400 प्लस माइनस। अब 400 का अंडर रूट हमने जो मेथड देखा था उससे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, यहाँ हम देख सकते हैं 2 जीरो हैं, तो यानी 10 की पावर 2 है, तो 1 आ जाएगी पावर, और 4 का अंडर रूट हम जानते हैं 2 होता है, मतलब ये शॉर्टेस्ट मेथड बता रही हूँ। तो 4 का अंडर रूट होता है 2, और 10 की पावर 2 जीरो है, तो 1 जीरो बाहर आ गई, तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 20 मीटर्स, यानी एक्स की वैल्यू क्या आ गई अपने 20 मीटर्स आ गई। एक्स क्या माना था हमने, और प्लस माइनस आई है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20 मीटर्स। अब हम जानते हैं कोई भी डायमेंशन क्या होती है, नेगेटिव में नहीं होती, तो x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। नेगेटिव वैल्यू को नहीं लेंगे, नेगेटिव वैल्यू कंसिडर नहीं करेंगे, तो x की वैल्यू क्या आई अपने 20 मीटर्स आ गई। अब x क्या माना था हमने, x मानी थी ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रूव, तो हम यहाँ लिख देंगे, हमको l और b दोनों निकालना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, breadth is equal to 20 and length is equals to, लेंथ क्या थी ट्वाइस ऑफ x, यानी 2 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स, और जो ब्रेड्थ आई वो क्या थी, वो भी मीटर में आई। अब ये हमारा उसका निकालने का मेथड हो गया। लेकिन अब एक चीज़ और इसमें बता सकते हैं हम कि इसने ये पूछा था कि इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, क्या ये पॉसिबल है, तो उसको हमको चेक करना है कि इसके रूट्स जो आएंगे वो रियल आएंगे या नहीं आएंगे। तो उसको मैं एक बार आपको रफ में मेथड बता देती हूँ कि किस तरीके से उस चीज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। वैसे तो यहाँ अपने को बिल्कुल छोटी सी इक्वेशन बनी और अपन यहाँ पे सॉल्व कर दिया। हमारी इक्वेशन आई थी यहाँ पे हम देखें तो 2x स्क्वायर बराबर 800, और हम ऐसे देखें तो x स्क्वायर बराबर आया था 400।
वैसे तो ये डायरेक्ट है, हमने डायरेक्टली निकाल लिया, लेकिन हम यूँ देखें कि एक्स स्क्वायर बराबर है 400 के। अब हम ऐसे भी कर सकते थे एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0। अब इसमें a की वैल्यू क्या है, 1 है, और b की वैल्यू यहाँ पे 0 है, क्योंकि x की कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, x की कोई मान ही नहीं है, और जो c है कांस्टेंट टर्म, उसकी वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस 400। तो हमारा एक डिस्क्रिमिनेटर जो निकालते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर या इससे ग्रेटर आती है तो हम कहते हैं इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं, b का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर हो गया, -4 a की जगह 1 लिख दिया और c की जगह हमने लिख दिया -400। अब इसको देखें तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गई, और ये हो गया 1600। यानी हमको क्या दिख रहा है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो आ रही है 1600। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब इस इक्वेशन के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। तो दिस इक्वेशन हैज़ 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 वैल्यू आएगी जो डिस्टिंक्ट आएगी और रियल आएगी। तो हमको पहले चेक करने के लिए ये मेथड हम लगा सकते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि इसने एक क्वेश्चन में पूछा था इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, तो यस पॉसिबल, हमारा आंसर जाएगा यस इट इज़ पॉसिबल। तो ये पार्ट पहले करेंगे, उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन देंगे। यहाँ हमने डायरेक्टली इसलिए कर लिया था कि ये बिल्कुल सिंपल था, यहाँ हमको कुछ देखना ही नहीं पड़ा, सिंपल एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई डायरेक्टली, कोई ऐसे बड़ी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, तो डायरेक्ट वैल्यू निकल गई। लेकिन क्वेश्चन के दोनों पार्ट को देखें तो उसको भी बताना पड़ेगा येस इट इज़ पॉसिबल, एंड देन वी हैव टू सॉल्व इट। थैंक यू।